सुमित शुक्ला हिंदुस्तान समाचार से। हमारे साथ में है नरेंद्र बेरथरे जी, जिनको अभी फिलहाल कौशल विभाग और रोजगार विभाग बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। चलिए हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको इतना महत्वपूर्ण विभाग आपको मिला है, आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री जी सोचते हैं कि देश में कोई बेरोजगार ना रहे और मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई बेरोजगार ना रहे। इसलिए रोजगार निर्माण और कौशल विकास दोनों को जोड़ करके एक बोर्ड बनाया गया है, जिसका मेरे को उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है। आप चूँकि पौरी से पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस जिले के आप सीनियर लीडर माने जाते हैं, तो आप खासकर पौरी या शिवपुरी जिले के लिए आप क्या सौगातें लेके जाने वाले, क्योंकि आपका स्वागत भी काफ़ी जोशीले तरीके से हुआ है, मैंने देखा है। देखिए, अकेले शिवपुरी की बात नहीं है। हम चूँकि एक वसुदेव कुटुंबकम का विचार रखते हैं, तो पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में जो हमारे भाई रहते हैं, जिनको रोजगार नहीं है, जिनके कौशल तो है लेकिन उसका विकास नहीं हुआ और वो हम तक पहुंच भी नहीं पाते, तो हम और हमारी पूरी टीम ये कोशिश करेगी कि हम ऐसे लोगों तक पहुंचें जो हम तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको जब तक हम रोटी, पानी, मकान और उसके दो वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर देते, तब तक हमारा कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में या शासन करना बेकार है। आप चूँकि 1998 में विधायक बने, 2003 तक आप रहे, उसके बाद फिर आप उमा जी के साथी एक कहे जाते हैं, और फिर आप भारतीय जनशक्ति में गए। 2011 में फिर आपकी वापसी हुई उमा जी के साथ। फिर 2022 आपके लिए शुभ निकला, आपको जनवरी में ही आपको निगम मंडल में उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो आप इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मूलतः तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। 1972 से मैंने भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना, फिर विद्यार्थी परिषद में काम किया, फिर मैं कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर किसान संघ में काम किया, युवा मोर्चे में, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा। कभी कभी ऐसा कोई कारण बन जाता है कि तत्कालीन समय पर कोई निर्णय लेना पड़ता है, और वो मेरा निर्णय उमा जी के साथ जाने का था। लेकिन हमने कभी अपने संस्कारों से और अपना जो नीति रीति थी उससे कभी समझौता नहीं किया। 11 में हम वापसी आए, तब से मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। विभिन्न प्रदेशों में मुझे चुनावों में भेजा गया, का सदस्य हूँ। विभिन्न प्रदेशों में मुझे चुनावों में भेजा गया। अभी भी मेरे पास उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का प्रभार है, और हम काम करने के लिए काम करते हैं, कुछ मांगने के लिए काम नहीं करते। अब चूँकि आप प्रभारी हैं, उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि अभी हम 3 दिन से देख रहे हैं कि कम से कम मुझे लग रहा है 15 विधायक वित्त कैबिनेट मंत्री 2 मौर्य जी समेत उन्होंने भाजपा छोड़ा है। तो उस स्थिति में आपको क्या लग रहा है भाजपा का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी पार्टी है। कुछ लोग वक्त रहते पार्टी में आ जाते हैं और कुछ लोग वक्त रहते ही वापस चले जाते हैं। जो नीति रीति सिद्धांतों पर चलता है वो लंबा टिकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 4 गए हैं तो 10 आते भी हैं, लेकिन हमारी जो स्थायी पूंजी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो आज भी स्थायी हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। ये भगदड़ का कारण क्या है? क्या विधायक या जो नेतृत्व या जो भी बोलें, क्या योगी से कुछ असंतुष्ट कुछ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, जो लोग इसमें आए थे या जो लोग गए हैं, वो एक ऐसी पार्टियों से आए थे जहाँ का प्राथमिक जो उनका उद्देश्य है वो भ्रष्टाचार है। वो योगी जी के नेतृत्व में कर नहीं पाए, तो छटपटाते हुए वो वापस उस तरफ चले गए कि जहाँ की भ्रष्टाचार के अलावा, भाई भतीजावाद के अलावा, परिवारवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका नियुक्त होना, खासकर ये एक वो नज़रिया नहीं है या तो निर्देश नहीं है कि हो सकता है उमा जी की मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हो? देखिए, किसी की वापसी या किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, कौशल विकास करना मेरा काम है, और हमारी जो पूरी टीम है, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हम सब मिलकर, चूँकि अभी हमने कल पदभार ग्रहण किया है, हम इस विभाग को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
उन्नयन कर सकें, उनकी कला का उन्नयन कर सकें, उनको रोजगार के माध्यम की ओर बढ़ा सकें, या तो वो स्वयं का उद्योग लगाएं तो हमारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजना से लोन मिलेगा। और यदि वो इस लायक हैं कि उनको कोई दूसरी कंपनियां या शासकीय उसमें सेवक की जगह मिल सके, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें। चूँकि मैं खुद, माफ़ कीजिए, मैं पूछना चाहूँगा कि आप सीनियर लीडर हैं भाजपा के, काफ़ी ऐसे जूनियर नेता हैं, जूनियर नहीं कहूँगा, नए नेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही भाजपा लोगों को तैयार करें। चूँकि मैं खुद, माफ़ कीजिए, मैं पूछना चाहूँगा कि आप सीनियर लीडर हैं भाजपा के, काफ़ी ऐसे जूनियर नेता हैं, जूनियर नहीं कहूँगा, नए नेता हैं जिन्होंने अभी हाल ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है सिंधिया जी के साथ, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप इतने पुराने होते हुए आपको उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो कहीं आपको कुछ मतलब एक, क्या कहूँ आपको, एक ऐसा महसूस नहीं होता कि आप कैबिनेट मंत्री प्रोटोकॉल के आप लायक हैं? देखिए, इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। हमारी सरकार नहीं थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने हमारी सरकार बनाई, और उनके कुछ उस समय के वादे रहे होंगे हमारे नेताओं के, तो हम चूँकि जो कहते हैं वो करते हैं। जो हमने सिंधिया जी से कहा वो हमने किया, उनके लोगों ने त्याग किया, उनको कुछ को चुनाव में खड़ा करके मंत्री बना दिया, जो दुर्भाग्यवश नहीं जीत पाए तो उन लोगों को हमने कैबिनेट का दर्जा दे करके और उनकी स्थिति को मजबूत किया। हमने जो वादा किया उसको किया। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मूल कार्यकर्ता या पुराने कार्यकर्ता, उनको त्याग भी करना पड़ा, तो इसका कोई मायने नहीं रखता। अब आप क्या 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? तैयारी तो आपकी होगी। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी तय करती है। हम पार्टी का कार्यकर्ता हैं, पार्टी का काम करते हैं, पार्टी जो काम देती है उसको करते हैं। अगर पार्टी उचित समझेगी कि हमको चुनाव लड़ाना है तो लड़ाएगी, अगर वो समझती है कि नहीं हमसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कराना है तो पार्टी काम कराएगी। ये निर्णय पार्टी को लेना है। कल आपने पदभार ग्रहण किया है, तो आपके साथ नेताओं के साथ साथ आपके परिवार में कौन कौन मौजूद रहा? आपके बेटे यहाँ खड़े हुए हैं, तो उनके अलावा और कौन कौन था? देखिए, वैसे तो पूरा भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है। चूँकि कोरोना का काल चल रहा है और मैं शिवपुरी से का रहने वाला हूँ, तो परिवार में मैं, बल्कि मेरे बच्चे नाती पोते भी यहीं रहते हैं, मैं उनको भी नहीं ला पाया। केवल मेरे बेटे भतीजे और हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार हमारे साथ था। सर, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये थे हमारे साथ नरेंद्र बिरथरे जी, जिनको कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ इतना ही। मैं सुमेश